आज वही सुई लेने के लिए जो पेशेंट 500 1000 रुपया का फी लगा के लाइन में लगा के बैठते हैं। तो सीखने का यह महत्व होता है। सीख सीख के इंसान हवाई जहाज तक उड़ा सकता है। तो सीख सीख के दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। तो सीखने पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना होगा। उसके लिए हमारा जूम वेबिनार होता है दिन 6 बजे, रात्रि 8 बजे। आपके लोकल में कहीं भी मीटिंग होता है तो आप उस मीटिंग का, अगर 100 150 किलोमीटर के रेडियस में मीटिंग हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि हर मीटिंग को जो है हम अटेंड करें। हमारे यहाँ भी अशोक नारायण सर का मीटिंग है बांका में 20 तारीख को, जो कि हमारे 50 किलोमीटर के रेडियस में है। तो हम लोगों की भी तैयारी है कि टीम के सारे मेंबर्स के साथ जो है उस मीटिंग को अटेंड करें और उनके बताए गए बातों पर जो है अमल करें। तो सीखने में पीछे नहीं रहना। सॉरी सर, कॉल आ गया था दूसरा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सीखने की। तो सीखने से पीछे नहीं रहना है सर। और सीखने का कोई समय सीमा भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता। क्योंकि क्योंकि इस दुनिया में जब से इंसान आया है, जब से हम लोग आते हैं, तो हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और तब तक सीखते हैं जब तक इस दुनिया में रहते हैं। कहा जाता है कि लोग मरते मरते वक्त भी कुछ ना कुछ सीख के ही ऊपर जाता है। तो सीखने से पीछे नहीं हटना। नो डाउट, ये हमें नहीं पता कि इस जो वेबिनार में आज जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी लोग शामिल हैं, उनमें से कितने लोगों की लाइफ चेंज होगी, ये हमें नहीं पता, ये किन्हीं को नहीं पता। लेकिन आज जो भी बातें हो रही है, जो भी बातें हमारे द्वारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है, अगर किसी एक इंसान को भी हमारी कोई बातें अच्छी लग जाती है और आज से अगर उनके लाइफ में कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस जो वेबिनार की जो है सार्थकता बिल्कुल सही साबित होगी। इसीलिए प्रत्येक दिन जो है मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और प्रत्येक दिन आपके बीच नए नए लोग आते हैं जो कि सीखते हुए कुछ बातें जो है अपना लाइफ का आपके साथ शेयर करते हैं। और एक बात तय है कि प्रत्येक दिन किसी ना किसी लीडर्स की कुछ बातें किसी ना किसी पर्सन को अच्छी लग जाती होगी। और वो धीरे धीरे अपने अंदर अमल करना स्टार्ट कर देते होंगे। और धीरे धीरे उनके लाइफ में भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता होगा। तो सीखने से पीछे नहीं रहना है। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, इसके महत्व को समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को क्यों दुनिया का सबसे पवित्र इंडस्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और दुनिया का सबसे पवित्र इंडस्ट्री है? क्योंकि एक और एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ही इंडस्ट्री है जहां पर लोग एक दूसरे के लिए भला चाहते हैं। नो डाउट आप देख रहे होंगे हमारा बैकग्राउंड अभी किराने दुकान की है। तो प्रोफेशनली मैं किराना दुकान भी चलाता हूँ। और अभी दुकान में ही हूँ। और बारिश के कारण जो है हमें थोड़ा नींद टूटने में लेट हुआ। साजन सर का कॉल आया तो फिर मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारी दुकान है। मैं अपनी उदाहरण ले रहा हूँ सर। अभी अगर बगल का कोई इंसान हमें इस दुकान के बारे में पूछेगा, मेरा पड़ोसी, कि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, बताऊं कैसे क्या होता है, तो ईमानदारी से बोल रहे हैं सर, हम कभी नहीं बताएंगे कि दुकान खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है या मैं सामान कहाँ से लाता हूँ। क्योंकि हमारे मन में डर होता है कि हमारा प्रतिस्पर्धा जो है बगल में हो जाएगा और हमारे पास जो ग्राहक आएंगे वो उसकी संख्या कम हो जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहे कहीं भी आप पूछ लो, अगर आपके बगल में कोई मेडिसिन की दुकान है तो आप उनसे जाके पूछ लो, वो आपके दोस्त भी हैं, उनसे पूछ लो कि मेरे बगल में जो है मेरे को भी ये दुकान करनी है, मेडिकल ओपन करना है। तो वो आपको नहीं बताएंगे। बताएंगे क्या, कहाँ पर है हो चक्कर में भाई, इस धंधे में कुछ नहीं रखा है।
लेकिन आप न्यूवन के बारे में किसी से पूछो, अगर कोई न्यूवन कर रहा है उनको पूछो भाई साहब मैं भी न्यूवन में काम करना चाहता हूँ, हमें बताओ, तो रात दिन आपके पीछे लग जाएगा बताने के लिए और आपको कामयाब करने के लिए। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बेहतर इंडस्ट्री बोला जाता है, पवित्र इंडस्ट्री बोला जाता है, कि जहां पर लोग बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो, और उनके साथ रात दिन मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं। और किसी इंडस्ट्री में सर ऐसा नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में ये बात नहीं होती है। ट्रेडिशनल में तो कोई एक दूसरे को बताने के लिए तैयार नहीं होता कि इस धंधे को कैसे आप करोगे। एक और एक मात्र ये इंडस्ट्री है जहां पर कि लोग एक दूसरे को बताने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर साथ करने के लिए तैयार होते हैं, तो भाई साहब आप आओ इस प्रकार करो और यहाँ पर जो है आप बड़े बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बात है सर यहाँ पर, इसीलिए इस इंडस्ट्री को जो है पवित्र इंडस्ट्री बोला जाता है। एक मिनट। बेहतरीन इंडस्ट्री में हम लोग है सर, और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर। अब अगर यहाँ पर हम लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, या आप अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, तो सर यकीन मानिए कभी किसी सिस्टम को दोष मत दीजिए। आज तक आपके साथ जो भी हुआ होगा, कहीं पर प्रोडक्ट मिला होगा तो कहीं पर कंपनी का एडमिन नहीं मिला होगा, कहीं पर कंपनी का एडमिन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ होगा, और कहीं पर ये सारा चीज मिला होगा तो आपके अपलाइन नहीं टिक पाए होंगे। नो डाउट सर, कोई ना कोई एक्सक्यूज बना होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आज तक आप अगर सफल नहीं है तो आप बोल सकते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम था, कंपनी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, हमारे अपलाइन सिस्टम को छोड़ के चले गए, अपलाइन अच्छा नहीं था, ये सारी बातें चलेंगी सर आज तक। लेकिन अब अगर आप बोलिएगा आगे चल के ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, तो सर अगर आप न्यू वन में बेहतर नहीं कर सकते हो तो लाइफ में कभी सर किसी कंपनी को दोष मत दीजिएगा, कभी दोष मत दीजिएगा सर। क्योंकि यहाँ पर 1% की भी कमी की संभावना नहीं है। चाहे अपलाइन की बात करें, चाहे पे आउट की बात करें, चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करें, चाहे एडमिन की बात करें सर, जो हमारे कंपनी का एडमिन पैनल, हर चीज अपने आप में परफेक्ट है। और अब जाकर भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे नहीं कमा पाते हैं तो सर आप ये समझ लेना कि खोट कहीं ना कहीं आपके अंदर है सर, खोट कहीं ना कहीं आपके और हमारे अंदर है। और ये चीज ना पकड़ के आज तक हम लोगों ने सिस्टम को दोष दिया। तो अब जाके सिस्टम को दोष देना छोड़िए सर, और अपने आप को जो है इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी मौका कुछ ज्यादा हाथ से नहीं निकला है, 13 महीने की मात्र अपनी कंपनी है, अभी भी मौका है। अब से हम लोग जग जाएं और रात दिन एक कर दें इस सिस्टम में, ताकि आने वाला 5 साल जो है हम लोगों के लिए, 5 साल के बाद का जो टाइम होगा वो स्वर्णिम टाइम होगा। अपने लाइफ को 360 डिग्री डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ट्रांसफॉर्म करने का ये पर्याप्त और उचित समय है सर। लग जाइए, अब जग जाइए, लग जाइए। आज अगर आप लग गए, आज से अभी आपने स्टार्ट कर दिया इस बिजनेस को, तो सर आने वाला 5 साल आपके लिए जो है बहुत कुछ लेके आएगा। तो एक बार फिर से जो है अपने गुरप्रीत सर को पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद है कि सर ने हम लोगों के लिए इतना बेहतर सोचा और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म को जो है हम लोगों के बीच रखा।
और कहा जाता है ना कि एक ट्रेन, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो है एक ट्रेन जो है गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है, तो सवार तो आप लोग उसमें है ही, हम भी उसमें समा रहे हैं, इसमें कहीं को दो मत है नहीं। बस टिके रहना है सर, टिके रहना है, उतरना नहीं है किसी भी स्टेशन पर। तो एक ना एक दिन जरूर हम लोग जो है वहां तक पहुंच जाएंगे। और करना क्या है सर, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बस यही तो काम है। यूज कीजिए प्रोडक्ट को सर्वप्रथम, यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप और हम यूज नहीं करेंगे तो लोगों के बीच बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस में आके हम लोगों को प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे टीम में भी ऐसे हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो लोगों के पास चर्चा करते हैं लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते। जब खुद यूज नहीं करते हैं और लोगों के पास चर्चा करते हैं तो उनके आवाज में भी उतनी ही मिठास होती है जितना होना चाहिए। लेकिन जो इंसान प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनका बताने का तरीका भी उस टाइप का होता है, बिल्कुल सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की तरह। तो यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, तभी जो है सारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए। नो डाउट मैं भी सारे प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, फेमिन्यू को छोड़ के, मैं सेल्फ, तभी जो है मैं लोगों को बेहतर तरीके से बता पाता हूँ। और जब आप लोगों के साथ बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना सर जी, सामने वाला आपके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को पहले देखता है, कंपनी का बैकग्राउंड हिस्ट्री वो बाद में देखता है लोग। पहले जो है ना आपके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को ही देखता है, आपके बातों में अगर कॉन्फिडेंस है, आपके बातों में अगर श्योरिटी होती है, तो लोग जो है आपके बातों को समझता है और आपके तरफ प्रभावित भी होता है। और ऐसा तभी होगा जब आप बोलेंगे, जब आप यूज करके बोलेंगे लोगों के साथ, तभी होगा। तो ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए सर, कि उनके बदौलत इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हम लोगों का और आप लोगों का आगमन हुआ है। पर्याप्त समय है हम लोगों के पास कुछ बेहतर करने का, बस समय के महत्व को समझिए और अपलाइन के बातों पे अमल कीजिए। क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा रास्ता होता है, अपलाइन ही एक ऐसा माध्यम होता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में उनके बताए गए मार्ग पे चल के ही बेहतर किया जा सकता है। हम भी अगर आज जितना भी कर पाए हैं, आज हमारा रैंक एरिया आइकॉन का हुआ है, अगर आज एरिया आइकॉन हम बने हैं तो सर इसमें अपलाइन का योगदान है। हमारे ग्रेट अपलाइन फैजानुल कादरी सर, साजन सर, गुरप्रीत सर, इन लोगों के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलता है उनको अमल करने का प्रयास करता हूँ। जब थोड़ी बहुत उनके बातों पे अमल करते हुए अगर एरिया आइकॉन कम किया जा सकता है, तो जिस दिन सर की बातों पे 100% अमल कर देंगे A to Z, तो लाइफ में बेहतर होगा। तो उसी प्रकार आपके साथ भी आपके अपलाइन होते हैं, समय समय पर उनसे बात कीजिए, जहां पर परेशानी होती है उनसे दिशा निर्देश मांगिए, क्योंकि एक अपलाइन हमेशा चाहता है अपने टीम की भलाई, हमेशा अपलाइन चाहता है कि हमारे टीम बेहतर तरीके से जो है ग्रोथ करे, हमारे टीम बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और हमारा जो टीम है वो हमेशा जो है नई नई ऊंचाइयों को छूते रहे। तो अपलाइन के महत्व को समझना होगा हम लोगों को, और उनसे डेली बात करना होगा और उनके बताए गए रास्ते पे चलना होगा सर। नो डाउट, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे अपलाइन जो है अपने आप में विद्वान होते हैं, ऐसा एक बात नहीं है। लेकिन आपको जिन्होंने सिस्टम में लाया, अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर दिशा निर्देश हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उनके अपलाइन जो है सर, उस अपलाइन से आप अपना संपर्क बना लीजिए, वहां से आपको दिशा निर्देश मिलेगा। यानी कि आपके ऊपर 3 से 4 स्टेप के जो भी अपलाइन है, सारे लोगों से आप अपना संपर्क बना के रखिए। अपलाइन का काम सिर्फ इतना है कि उन्होंने आपके बिजनेस के बारे में बताया, तो वो भी आपके अपलाइन ही है सर। तो जहां से आपको लगे कि नहीं, यहाँ से हमें जो है बेहतर तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, हमारे अंदर जो भी क्वेरी होती है वहां से हमारा क्वेरी का सॉल्यूशन होता है, तो आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए और बिजनेस को कीजिए सर।
पर्याप्त मौका है और इस मौके का लाभ उठाइए। और शायद हमें लगता है कि अब लगभग समय भी हो चुका है, और माफी चाहेंगे आज एक बार पुनः कि मैं थोड़ा सिस्टम में लेट आया, और मैं प्रिपेयर्ड होके नहीं आ पाया। मैं जहाँ था उसी अवस्था में आ गया, क्योंकि समय नहीं बच रहा था। और अब मैं पुनः माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के जो हमारे होस्ट हैं, गुड्डू सर। आप आए सर, और इस वेबिनार के समाप्ति को ओर ले जाए। गुड्डू सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर।